ओम शनि देवाय नमः। बंधुओं, मकर राशि जीवन के कर्म क्षेत्र के महासंग्राम को प्रदर्शित करने वाली राशि है। तो कौन सा महासंग्राम? वो महासंग्राम जिसको आप पिछले बहुत से वर्षों में भोग चुके हैं। तो कौन सा महासंग्राम है वो? याद रखिएगा, अर्थ से लेकर फर्श तक का जो महासंग्राम आपने देखा है, करोड़पति से रोड़पति तक बनने का जो महासंग्राम आपने भोगा है, दानदाता से कर्जदाता बन जाने की जो पीड़ा आपने झेली है, और अपने स्वाभिमान से अपमान तक का जो सफर आपने तय किया है, ये महासंग्राम जो है पिछले कई वर्षों से आप इनकी चपेट पे आए हैं। लेकिन अब यह महासंग्राम का दायंड होने जा रहा है। और दायंड कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या करना पड़ेगा, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो मित्रों, बिना समय गंवाए हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि देखिए, महासंग्राम आपने जितने भोगे हैं, शायद ही किसी ने, कोई भी ऐसी राशि नहीं है 12 राशि में जिसने वास्तव में इतना महासंग्राम भोगा हो, जिसका मैंने अभी कुछ शब्दों में वर्णन किया है। तो आखिरकार ये महासंग्राम कैसे पूरी तरह से दायंड हो जाएगा हमेशा के लिए? तो इस समय शनिदेव, आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में कहां पर विराजमान है। अभी इस समय वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताए दे रहा हूं कुंभ राशि का। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव की राशि है, और यह आपके सामाजिक संबंधों को दर्शाती है। और कुंभ राशि के बारे में कहा गया है, जहां पर इस समय शनिदेव आपके गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि को कहते हैं पीपुल इज द मनी। व्यक्ति ही धन है, फ्रेंड इज द मनी। आपके मित्र ही आपका धन है। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने लोगों को बढ़ाना है। अगर आप इसे इंक्रीज करते रहेंगे तो धन की प्राप्ति 100% होगी। अब यहाँ पर याद रखिए कि शनिदेव आपके द्वितीय भाव पर विराजमान है, जहां पर आपकी कुंभ राशि आती है। तो द्वितीय भाव आपके फैमिली मेंबर्स का है, तो फैमिली मेंबर के भाव पर बैठे हैं। और जो राशि है जो कि कुंभ राशि में बैठे हैं, वह आपके फ्रेंड सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो बस एक चीज याद रखिएगा कि फ्रेंड सर्किल और फैमिली, इन दोनों को ना छोड़िए। तो याद रखिए, जो आप अर्थ से फर्श तक आए थे ना, अब फिर आप फर्श से अर्थ तक पहुंच जाएंगे। जो आप एक प्रकार से करोड़पति से रोड़पति बन गए थे, फिर आप रोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। जो दानदाता से आप कर्जदार बने थे, आप फिर से कर्जदार से एक प्रकार से दानदाता बन जाएंगे। आपका पुराना गौरव जो है वह लौट करके आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि अब आपको एक नया जीवन जीना है, क्योंकि 7.5 अब समाप्त की कगार पे है। तो नई पारी खेलनी है और नया जीवन जीना है। और शनिदेव क्या है? शनिदेव को विशेषज्ञ और एक्सपर्ट कह दिया जाता है। तो आप तुम जानते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति जो एक्सपर्ट होता है, उसके लिए काफी लंबी तैयारी करनी पड़ती है, काफी देर तक एकाग्रचित्त हो करके काम करना पड़ता है। तो कभी भी आप पुरानी कल्पनाओं में मत खो जाइए, क्योंकि शनिदेव भूतकाल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वह आपके वर्तमान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुरानी कल्पनाओं पे मत खोइए। ये मत सोचिए कि आपका कितना अपमान हुआ है, आप जब कर्ज में फंस गए थे तो लोगों ने किस तरह आपके साथ व्यवहार किया है, कि जब आप महलों में रहते थे तो लोग आपका कितना सम्मान करते थे, बाद में वही लोग आपको दुत्कारने लगे, तो अब मैं इनसे रिवेंज लूंगा, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आपको इन सब बातों पे चिंतन नहीं करना है। पूरा फोकस आपको अपने नई पारी जो आप खेलने जा रहे हैं उस पर लगाना है। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान है, तो जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई है कि पीपुल इज द मनी और फ्रेंड इज द मनी, तो आप लोगों को और अपने मित्रों को मत छोड़िए और फैमिली के साथ अच्छे संबंध कुटुंबियों के साथ बनाकर रखिए। और
द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, जहां पर इस समय शनिदेव, तो वाणी में थोड़ा सा विनम्रता बस लिए आइए। याद रखिए, ये जितने महासंग्राम हैं वह पूरी तरह से आपके जीवन से छूट जाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि महासंग्राम में अगर आप द्वापर और त्रेता युग की बातें करें ना, तो वहां पर तो आपका शौर्य और बहादुरी ही आपका को महासंग्राम में जिता देती थी। लेकिन कलयुग की इस पूंजीवादी दुनिया में तो धन ही एक ऐसी वस्तु बन गई है। आपका धन है, व्यापार है, आपकी हस्ती जो है वो धन और व्यापार से ही बनती है। तो अगर ये आपके पास हैं तभी आप महासंग्राम को जीतते हैं। तो इसके लिए जो मैंने सूत्र आपको बताया है कि आपको पिछली बातों को बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप पिछली बातों का चिंतन करने लग गए और ये हुआ कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो फिर देखिए उससे बात बिगड़ती है, क्योंकि शनिदेव हमेशा प्रेजेंट टाइम को ही महत्व देते हैं। तो आपको वर्तमान में जीना सीखना है, ना कि आपको भूतकाल में जाके खो जाना है। तो आपके जितने भी आपके ये महासंग्राम रहे हैं, आगे चल करके आप अपने सभी महासंग्राम को बहुत ही आसानी से जीत लेंगे। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी एक प्रकार से वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और याद रखें कि जो आपका इस समय कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है, तो वह 11वें भाव की राशि है और वह आपकी इच्छाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति की भी राशि है। तो जब शनिदेव कुंभ राशि में हैं, तो इच्छाएं जो हैं, आपकी जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति तो 100% होनी ही होनी है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई आपको अगर कुछ दुनिया में प्राप्त करना है तो वो फ्री का तो मिलता नहीं है। आपको उनकी टर्म एवं कंडीशन को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको कुछ थोड़ा सा शनिदेव की टर्म एवं कंडीशन बताई हैं। आप इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो आप विश्वास करिए, कुल मिलाकर के जो जीवन का जो महासंग्राम है वो तो आप जीतेंगे ही, और आगे चल करके आपको कभी भी महासंग्राम में उलझना नहीं पड़ेगा और ना आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो मित्रों, जो इसमें मैंने चर्चा की है आपको, उस चर्चा के बारे में आपका यदि कोई भी आपको लगता हो कि नहीं अभी कुछ प्रश्न अधूरे रह गए हैं, वह पूरे नहीं हुए हैं, तो नंबर आपको दिया गया है, आप नंबर पे अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और मेरा अंत में आपसे एक ही निवेदन होता है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।